चलिए बात करते हैं स्ट्राइक की। इस स्ट्राइक पर सियासत जारी है। एक तरफ जहां बीजेपी ने कांग्रेस पर राजनीति करने का आरोप लगाया, तो वहीं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने यह कहा कि इस स्ट्राइक पर पीएम नरेंद्र मोदी ने सबसे ज्यादा राजनीति की है। राजनीति हर जगह मत करिए, ये उचित नहीं है। और ऐसी परिस्थिति में उचित यही रहेगा कि आज के इस दौर में देश के साथ खड़े होने की आवश्यकता है, देश के नेतृत्व के साथ खड़ा होने की आवश्यकता है, देश की सेना के साथ खड़े होने की आवश्यकता है। दुख की बात है कि जब पूरा का पूरा विपक्ष सरकार के साथ खड़ा था, पाकिस्तान के साथ लड़ाई हो रही है और हमारे प्रधानमंत्री उस मामले का पॉलिटिसाइजेशन कर रहे हैं। जिनको अपने ऊपर विश्वास नहीं है वो इस तरह की बातें करते हैं। सेना ने जिस तरीके से भारत की रक्षा की है और इतिहास इस बात का गवाह है, मुझे लगता है कि हर देश प्रेमी को इन बातों की तरफ न ध्यान देना चाहिए और न ऐसी बातों को आगे बढ़ाना चाहिए। भारत की सेना ने बहुत पराक्रम किया है और उस दृष्टि से आगे बढ़ रही है। अगली खबर का रुख कर रहे हैं। सीएम जयराम ठाकुर ने पीटरहॉफ में सीबीआई की टीम के रुकने की बात को सिरे से खारिज किया। न्यूज 18 से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि गुड़िया के आरोपी को सीबीआई सलाखों के पीछे भेज चुकी है। ऐसे में सीबीआई को सहयोग करना सरकार का काम है। तो वहीं प्रदेश में बढ़ते अपराध में कांग्रेस ने सीएम पर निशाना साधा। अब सीबीआई का कोई भी पीटरहॉफ में नहीं भाई, मुझे लगता कि पता नहीं कहां से ये जानकारियां हासिल हुई हैं। सीबीआई ने जो कहा है उनके अनुसार कहा हुआ कि जो असली मुजरिम है वो गिरफ्तार कर लिया गया है, जेल की सलाखों के पीछे है। सरकार की जिम्मेवारी बनती है ऐसे मामलों में सीबीआई को कोऑपरेट करना, सहयोग देना, और हमने सहयोग दिया। जिस ढंग से कानून व्यवस्था का भट्ठा बैठा है हिमाचल प्रदेश में और रोजाना जो ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं, उसकी बात होनी चाहिए। गुड़िया प्रकरण का तो जो है पूरा सच सामने आ गया और उसका जो दूसरा पहलू है जो ऑफिसर्स वाला है, संभव है कि उस पर जांच चल रही हो, कोई वो सीबीआई स्वतंत्र है कि उसे जो जांच करना है। लेकिन हम ये कहते हैं कि हिमाचल प्रदेश में 350 रेप हुए एक साल में। और अब बात लाहौल स्पीति की, जहां जिंदगी की जद्दोजहद जारी है। बर्फिस्तान में हालत यह है कि लोग घरों में दुबकने को मजबूर है और सबसे ज्यादा आफत मरीजों पर आई है, जिनके लिए एक एक सांस भारी पड़ रही है। यही नहीं, अब तो रात दिन हिमस्खलन का खतरा भी मंडराने लगा है। रिपोर्ट देखिए। जहां तक नजर दौड़ाइएगा वहां तक बर्फ ही बर्फ नजर आएगी। घर की छतों पर बर्फ, पेड़ पौधों पर बर्फ, और तो और इस बर्फ ने तो सड़कों का नामो निशान तक मिटा दिया है। बर्फिस्तान कहे जाने वाले लाहौल स्पीति में जिंदगी किस तरह जम गई, इन तस्वीरों को देखकर महसूस किया जा सकता है। ठंड की ठिठुरन के बीच जिंदगी की जद्दोजहद जारी है। देखिए कैसे मरीज के लिए एक एक सांस भारी पड़ रही है। यकीन मानिए, यहां जिंदगी और मौत के बीच ज्यादा फासला नहीं। इलाज के लिए स्लेज पर काजा ले जाते मरीज का ये वीडियो वायरल हो रहा है। ये लोग केंद्र और राज्य सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। घाटी में इस क्लिपिंग में दिख रहा है कि क्या हालात बने हुए हैं। आपातकाल स्थिति पूरे लाहौल स्पीति में है और इतनी ज्यादा बर्फबारी के दौरान वहां पर हमारी हेलीकॉप्टर की उड़ानें बिल्कुल रद्द की जा रही हैं और पिछले 3 माह से यही हालात है वहां पर। अभी आपको क्लिपिंग में साफ नजर आ रहा है कि पांगमो में एक बौद्ध मठ ध्वस्त हो गया था और वहां पर 53 जो भिक्षुणे रहते थे। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। तमाम तरह की परेशानियों से जूझते हुए कैसे महिलाएं समाज में मिसाल कायम कर रही है, ऐसी ही एक कहानी आपको बताते हैं करनाल की रमनदीप कौर की। रमनदीप कौर करनाल के एक छोटे से गांव डबरी की महिला सरपंच। गांव भले ही छोटा है, लेकिन रमनदीप का हौसला और जज्बा कई ज्यादा बड़े हैं।
यही वजह है कि रमनदीप ने सरपंच होते हुए गांव के विकास में अपनी अहम भूमिका अदा की है। गांव के लोगों के मुताबिक सरपंच रहते हुए रमनदीप ने गांव में ओपन एयर जिम, अच्छी सड़क और बिजली की पूरी व्यवस्था की है। साथ ही गांव में बच्चों की पढ़ाई के लिए भी यहाँ मुफ्त व्यवस्था की गई है, जिसमें पहली से लेकर 8वीं तक के बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं। साथ ही यहाँ अन्य कई तरह के क्रियाकलाप कराए जाते हैं और इसमें उनका साथ देते हैं उनके भाई जसविंदर सिंह। मैं इस गांव में महिला सरपंच होने से पहले एक सोशल वर्कर की तरह काम करती थी। एक्चुअली 6 साल पूर्व मैंने ये सेवा स्टार्ट करी थी। तब मैं पढ़ती थी, तो पढ़ने के साथ साथ ही मैंने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। पढ़ाने के साथ साथ मैं अकेली में इतने बच्चों को 150 बच्चा है, इतने बच्चों को मैं अकेली पढ़ा नहीं सकती थी। तो मेरे कजन्स, भाई बहन, भाभियाँ इस चीज़ में मेरी हेल्प करती थी। हम सारे इनको पढ़ाते थे। उसके बाद फ्री ऑफ कॉस्ट हम इनको रोज एजुकेशन देते हैं। 150 बच्चा जो सिर्फ ना केवल यहाँ पे शिक्षा ग्रहण करता है, अध्यात्म विद्या भी ग्रहण कर रहा है। जैसे कि यहाँ पे पूजा पाठ, मंत्र, सुबह आना, कैसे हम उठते हैं, सोते जागते, हर चीज़ अपना पूरा दिन दिनचर्या कैसे करना है, सारा यहाँ सिखाया जाता है। रमनदीप पिछले 7 साल से यूं ही बच्चों के जीवन में ज्ञान का उजाला भर रही हैं, जो आज कई लोगों के लिए मिसाल बन चुकी हैं। करनाल से नमनदीप सिंह, न्यूज़ 18 हरियाणा। आज महिला दिवस है और महिला दिवस के मौके पर न्यूज़ 18 ने वी फॉर वुमेन मुहिम शुरू की है। आज का दिन आधी आबादी का दिन है और दुनिया भर में महिला दिवस के मौके पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। न्यूज़ 18 ने भी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी पहुंचकर एक मुहिम शुरू की, जिसके तहत समाज को नारी के हितों और उसकी अस्मिता की रक्षा का संदेश देना मकसद है। आज का दौर महिला सशक्तिकरण का दौर है और दुनिया की आधी आबादी आज पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। इस मुहिम के जरिए न्यूज़ 18 की कोशिश है कि महिलाओं के हितों की रक्षा की जाए। बुलेटिन में अभी के लिए हमारा और आपका साथ इतना ही। न्यूज़ 18 पंजाब, हरियाणा, हिमाचल पर खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आप कहीं मत जाइए, बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।